नंबर्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि डिवाइड जब किसको करते हैं, नंबर्स को करते हैं। लेकिन नंबर्स के बारे में जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें डिवाइड्स के बारे में जानकारी लेना, हमारी जानकारी क्या रहेगी, अधूरी रहेगी। तो हम देखते हैं अभी नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं। ये हो गया नंबर्स। नंबर्स में क्या आ सकते हैं, देखो भाई सभी जानते हैं, छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं कि भाई संख्याएं। सबसे पहले छोटे बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपनी काउंटिंग गाते हैं, है ना। कुछ बच्चे इंग्लिश में गाते हैं ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन ये सारी बातें क्या हैं हमारी, ये इंग्लिश में आ गई, लेकिन इनके भी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 500 2000, ये हमारे क्या हो गए, नंबर हो गए। इसके बाद क्या आते हैं, जैसे हम नंबर्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि नंबर से इसके अंदर अलग अलग प्रकार से लिखे गए। जैसे इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, ये हमारे 500 है, ये हमारे 2000 है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा। जैसे समाल, समाल का मतलब होता है छोटा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर भाई इस 2000 है, 2000 से छोटा कौन सा है, 500, यानी कि 2000 से समाल कौन सा हो गया, 500। 500 से शॉर्ट समाल कौन सा हो गया, 2 से समाल कौन सा हो गया, 1। लेकिन हमने क्या है, इससे ये समाल, इससे समाल, इससे समाल है, हमने क्या निकालना है, समाल अलग होता है, समालेष्ट अलग होता है। तो ये तो आपस में क्या हो गया, समाल। लेकिन हमने क्या निकालना है, समालेष्ट। समालेष्ट का मतलब क्या हो गया, 1। समालेष्ट कौन सा है, 1। तो इस प्रकार से हमें कई बच्चे जान चुके होंगे कि समाल का मतलब क्या होता है, समालेष्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखते हैं ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे हमने संख्याएं बताई थी कि भी 1 2 500 2000, इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर भी डिफरेंस बताया था मैंने अभी आपको। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, समाल और ग्रेट। तो इसी प्रकार से जैसे हमने बताया थोड़ी देर पहले, समाल 2000 से समाल कौन सा है, 500। इसी प्रकार से हमने ग्रेट के बारे में जानकारी लेनी है कि ग्रेट क्या होता है। तो 500 से ग्रेट कौन सा है, 2000। तो ग्रेट जैसे हमने 500 से ग्रेट कौन सा हो गया, 2000, ये हो गया इसका मतलब है ग्रेट। हमने क्या जानकारी लेंगे, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या होता है, यानी कि अब इन सभी संख्याओं में देखें हम, सभी नंबर्स में देखेंगे कि भी इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। जैसे 1 सबसे छोटा हो गया, समोर हो गया, ये इससे ग्रेट, इससे ग्रेट, ये इससे ग्रेट। तो 2000 क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट। ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। समझ गए। तो आशा है सभी बच्चे हमारे नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं ये नंबर से बनते कैसे हैं। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू कैन मेक, यानी कि किस प्रकार से हम नंबर्स को बना सकते हैं। हाउ मैनी नंबर से यू कैन मेक, तुम नंबरों को किस प्रकार से बनाते हो। बनाने का मतलब क्या होता है, सभी के पास संख्याएं होती हैं, छोटा बच्चा है, बड़े हैं, जैसे भी सभी को नंबर्स की आवश्यकता होती है। चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, सभी को नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो पैसे की लगा लो, क्योंकि जिसको कोई काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग का मतलब क्या होता है, नंबर्स। चाहे वो पैसे की काउंटिंग है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की काउंटिंग है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो इसलिए हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए नंबर से। लेकिन हमें पता होना चाहिए नंबर से बनते कैसे हैं, नंबर्स कैसे बनते हैं। जैसे कि हमारी संख्याएं ले लेते हैं, कम से कम हमने भाई 2 8 7 4, ये हमने संख्याएं ले ली। तो इन नंबर्स को हमें किस प्रकार से बनाएंगे, किसी प्रकार से बना सकते हैं। नंबर्स का मतलब क्या है, इनको सभी को हम आगे पीछे लिखेंगे तो नंबर हमारे अलग से बन जाएंगे। ये भी नंबर्स हैं, लेकिन अलग नंबर बनाने हैं तो इनको हमें अलग से बना सकते हैं। इस प्रकार से जैसे अगर हम इनमें से कोई हम 2 नंबर ले लिए,
2 नंबर ले लिए तो हमारा 2 8 28, ये भी क्या है, ये भी एक अलग नंबर है। इनमें से हमने कोई 3 ले लिए, 2 8 7, ये भी क्या है, ये भी एक हमारा अलग से नंबर है। अगर हमने 2 8 7 4, ये भी हमने ले लिया, ये भी क्या हमारे के अलग से नंबर है। तो ये हमने अलग अलग से नंबर हमने बना चुके हैं। ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, ये नंबर्स है। इसके बाद इनको हमें संख्याओं को आगे पीछे करके हमें छोटे बड़े बढ़ा सकते हैं और अदर भी नंबर से बना सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर लाइन, प्रॉपर नंबर, प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर के अंदर किस प्रकार से नंबरों को लिखते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, यानी कि पंक्ति में। प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, तो आप सभी थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में जान चुके होंगे। अब हम इस नंबर्स के बारे में बताएंगे, नंबर्स के ऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। जो सारे नंबर्स के बारे में तुमने जो जानकारी ली है, उन नंबर को हमें प्रॉपर ऑर्डर में किस प्रकार से हमें स्टैंड करते हैं, किस प्रकार से प्रॉपर ऑर्डर में इनको हम लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम स्कूल में भी जाते हैं, सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, सभी को पता है, लेकिन उसके अंदर टीचर साहब को बोलता है सभी बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स प्रॉपर ऑर्डर। इट मीन्स प्रॉपर ऑर्डर। सबसे पहले कहेंगे छोटा बच्चा आगे आ जाओ, उससे बड़ा, फिर उससे आगे पीछे आ जाओ, उससे फिर उससे पीछे आ जाओ। इस प्रकार से हमें लाइन में खड़े करते हैं, पंक्ति में ऑर्डर अनुसार। तो लगभग तो बच्चों को पता है कि मतलब भी लाइन में खड़े कैसे होते हैं, लेकिन इनका मतलब नहीं पता कि भी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट और टॉलेस्ट। सबसे पहले शॉर्ट वाले बच्चे को खड़ा करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले शॉर्ट वाले बच्चे को खड़ा करेंगे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। फिर अगर कोई बच्चा परेड के अंदर जब हम खड़े होते हैं, एक बच्चा को लेट आ गया, लेकिन वो सबसे क्या है, थोड़ा सा और छोटा है उनसे भी, तो क्या करेंगे, अरे सबसे छोटा है, सबसे पीछे खड़ा कर दिया उसको हमने, लेकिन ये तो गलत बात होगी। तो उसके जो उससे छोटा है, छोटे को हमने खड़ा कर दिया, लेकिन छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा और बाद में आ गया, तो उसको हमने सबसे आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। स्मॉल का मतलब छोटा और शॉर्ट का मतलब भी छोटा है, लेकिन क्या है भी जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा के अनुसार हम इन शब्दों को अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टेस्ट कहेंगे इसको हमें। उसके बाद हो गया सबसे लास्ट में कौन सा बच्चा खड़ा होता है, टाल। टाल का मतलब लंबा। तो सबसे जो बड़ा बच्चा है उसको हम क्या कहेंगे, लंबा जो बच्चा है टाल कहेंगे। लेकिन उसके बाद इसी प्रकार से हमने पहले ही एग्जाम्पल दिया है कि भी एक बच्चा अभी मान लो बाद में आ गया, तो उसको हमने सबसे फर्स्ट में खड़ा कर दिया, वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट। लेकिन हमने भाई किसी लंबे बच्चे को खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद में एक बच्चा उससे भी लंबा आ गया, तो उसको हमने लास्ट में खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, टॉलेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉलेस्ट। तो ये क्या हो गया हमारे, ये ना हमारे क्या हो गए, स्टैंड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर में किस प्रकार से हमें नंबरों को लगाते हैं, नंबर्स को हम किस प्रकार से लगाते हैं। इसके बाद आता है नंबर्स के बारे में असेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार से इसका मतलब ही दूसरा नाम है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और नंबर 2 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भाई सबसे पहले छोटे बच्चे को हमने खड़ा किया, इसका मतलब क्या है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। इसका मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसका मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इस आरोही क्रम हिंदी में। इसके बाद होता है सेकंड में डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
तो बेटा हमने लगभग तुम्हें नंबर्स के बारे में जो हमें जानकारी लगभग थी उसके बारे में हमने आपको बताया है। और मेरे हिसाब से आपको मेरे को विश्वास रहेगा यदि आपने जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त करी होगी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि तुम इस जानकारी को अच्छी तरह प्राप्त कर चुके होगे, और पूर्ण विश्वास है कि तुम इस जानकारी को पूरा प्राप्त करने के बाद एक दूसरे को आपस में शेयर करोगे और बताओगे। धन्यवाद।